जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश की जिलेवार सूची में आपका स्वागत है। कम समय में ज़्यादा ज्ञान के साथ हम करते हैं सीधे मुद्दे की बात। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला भिंड, जो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। तो आज हम मुरैना के बाद भिंड को देखने वाले हैं। इसके पहले के जिले सूची में श्योपुर और मुरैना की वीडियो डल चुकी है। देखते हैं भिंड के बारे में। भिंड जो है, अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो भिंड का पुराना नाम मिलता है हमें भदावर। भदावर जो नाम है वह भदावर राजाओं के शासन होने के कारण इसका नाम पड़ा। तो भदावर राजाओं का गढ़ होने के कारण भिंड का पुराना नाम भदावर मिलता है। अब वर्तमान नाम जो है इसका भिंड, वर्तमान नाम भिंड महर्षि भिंडी के नाम पर पड़ा, महर्षि भिंडी, या फिर कहीं कहीं इनका नाम मिलता है विभंडक। जो विभंडक थे यह रामायण कालीन राजा दशरथ का नाम तो सबने सुना होगा, भगवान श्री राम के पिता। तो दशरथ के लिए पुत्र एष्ठी यज्ञ करने वाले ऋषि थे श्रृंगी। कौन थे? श्रृंगी। तो जो श्रृंगी ऋषि थे उनके पिता थे विभंडक, जिनके नाम पर आज मध्य प्रदेश का एक वर्तमान जिला है भिंड। नेक्स्ट हम देखते हैं ऋषि भिंडी, उनकी तपोभूमि थी तंग घाटिया। उनकी तपोभूमि क्या थी? तंग घाटिया। लेकिन इनका जो मंदिर है वह मिलता है भिंड जिले में, जिसके कारण भिंड नाम मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं भिंड के पड़ोसी जिले। भिंड है वह कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो दतिया, मुरैना और ग्वालियर। अभी हम आगे मैप में देखने वाले हैं। तो 3 जिले हैं, दतिया, मुरैना और ग्वालियर। अब हम देखते हैं सीमावर्ती राज्य। जो भिंड है वह केवल और केवल उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। इसके अलावा भिंड में 9 तहसीलें शामिल हैं। तहसीलों की संख्या है 9। अब हम मैप में देखें, मैप की तरफ जाएं तो मैप में सबसे पहले हम देख लें भिंड की तहसीलें। भिंड की तहसीलें कितनी हैं? 9। एक भिंड शियम, जो भी जिला रहता है वो तहसील तो रहता ही है पहले। तो भिंड के बाद प्रमुख तहसील है अटेर, नेक्स्ट है गोहद, फिर है महंगा। ये प्रमुख तहसीलें हैं, भिंड, अटेर, गोहद, महंगा और लहार। अब आईएमपी चीज है कि रोन जो भिंड की तहसील है वह मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है जनसंख्या के आधार पर। इसके अलावा भिंड में मेहोना, मऊ और गौरवी भी तहसीलें हैं। इस प्रकार से भिंड की टोटल तहसीलें हो गई 9। एक बार आप अपने मन में दोहरा लीजिए, भिंड, अटेर, गोहद, महंगा, मेहोना, लहार, रोन, मऊ और गौरवी, इतनी तहसीलें हो गई। अब भिंड जो है, भिंड की सीमा अगर हम देखें मध्य प्रदेश के जिलों के साथ, तो मध्य प्रदेश के जिलों के साथ 3 जिले हैं, मुरैना, ग्वालियर और दतिया। ये बात हो गई मध्य प्रदेश की। अब हम आगे बढ़ें तो देखें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ भिंड 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश के भी कितने जिले? 3। सबसे पहले इटावा, दूसरा है जालौन और तीसरा है झांसी, झांसी की रानी वाला झांसी। नेक्स्ट हम देखते हैं ये भिंड के मैप के बाद आगे बढ़े हम कि भिंड जो है, अब आईएमपी फैक्ट की बात हो रही है कि भिंड सर्वाधिक अनुकूलता रखता है पवन ऊर्जा के लिए। पवन ऊर्जा जो है वह नवीनीकरण स्रोत है ऊर्जा का। आपने ऊर्जा के स्रोत पढ़े होंगे, अनवीनीकरणीय और नवीनीकरणीय। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा में पवन ऊर्जा प्रमुख है, जिसके लिए मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुकूल जिला है हमारा भिंड। नेक्स्ट हम देखें कि भिंड की भाषा। भिंड की जो भाषा है वह है ब्रज भाषा, लेकिन वहाँ की मुख्य भाषा है हिंदी। इसके अलावा कहीं अन्य गांव में वहां पर बंजारी भाषा भी देखने को मिल जाएगी।
जहाँ पर ज़्यादा विकास नहीं हुआ और पुरानी रीति रिवाज आज भी चलती आ रही हैं, तो वहाँ पर बंजारी भाषा देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भिंड है वह पहले कुख्यात था डाकुओं के गढ़ के लिए और बागियों के लिए, परंतु वर्तमान में भिंड देश की सेवा के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सैनिक अगर किसी जिले से जाते हैं देश की सेवा के लिए तो उस जिले का नाम है भिंड। तो आज देश की सेवा में सर्वाधिक आगे हमारा भिंड जिला है। नेक्स्ट हम देखें कि जो भिंड है वह खनिज रहित जिला है। यहाँ पर कोई भी खनिज नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि क्या चूना पत्थर भिंड जिले में पाया जाता है या नहीं, तो आपका उत्तर होगा हाँ। नेक्स्ट हम देखें कि भिंड जिले का एक प्रमुख क्षेत्र है जिसका नाम है मालनपुर। मालनपुर जो क्षेत्र है इसे औद्योगिक विकास केंद्र माना जाता है, या औद्योगिक विकास जो केंद्र है भिंड का वो क्या है, मालनपुर। अब मालनपुर में सभी प्रकार के उद्योग धंधों का विकास किया गया है और इसी के साथ जो मालनपुर है उसे मध्य प्रदेश का दूसरा ड्राई पोर्ट भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का दूसरा ड्राई पोर्ट भी है मालनपुर, जो कहाँ है, भिंड में। तो ये दूसरे ड्राई पोर्ट की बात हो रही है, तो आप हमें बताएं कि मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम देखें कि मालनपुर को भारत सरकार द्वारा फूड पार्क प्रस्तावित किया गया है कि मालनपुर में एक फूड पार्क बनाया जाए। नेक्स्ट हम देखें कि भिंड जो है वहाँ की मिट्टी की चर्चा की जाए तो मिट्टी है कछारी, क्योंकि भिंड जो है वो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। चंबल नदी का नाम है, तो जहाँ पर भी नदियाँ होंगी वहाँ पर मिट्टी कैसी होगी, कछारी, या फिर इसी का दूसरा नाम है जलोढ़। तो कछारी या फिर जलोढ़। और जो चंबल संभाग है उसके तीनों जिलों की मिट्टी कछारी या फिर जलोढ़ है। नेक्स्ट देखें मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश से सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भी भिंड में मिलेगा, जो मऊ तहसील है भिंड की। नेक्स्ट देखें हम भिंड की एक तहसील है गोहद। मैंने बताया था कि गोहद आईएमपी तहसील है। तो गोहद जो है उसे धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो काली मूछ चावल है, कौन सा चावल, काली मूछ, जो काली मूछ चावल है वहाँ गोहद में इसका उत्पादन होता है, जिसके कारण गोहद को धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर है रोन, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करें कि चंबल का बीड़ा या डाकुओं के लिए कुख्यात जिला भी कौन था, भिंड और मुरैना, परंतु वर्तमान में देश प्रेम के लिए विख्यात जिला कौन सा हो गया, भिंड, आज़ादी के बाद। नेक्स्ट देखें मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात। तो सबसे कम लिंगानुपात की बात आ जाए तब भी हमारा जिला आएगा कौन सा, भिंड। तो इतना ही याद रखना है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड। और अगर लिंगानुपात पूछ भी लें तो पहले 829 था और 2011 की जनगणना के अनुसार 839 मिलेगा या फिर मिलेगा 837। थोड़ा इसको देख लेना। नेक्स्ट देखें मध्य प्रदेश का सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला। तो अनुसूचित जनजाति भी सबसे कम हमें भिंड में देखने को मिलेगी। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति हो गई, मतलब एसटी, सबसे कम लिंगानुपात और सबसे छोटी तहसील, ये तीनों आईएमपी चीजें हो गई भिंड की। नेक्स्ट भिंड शहर जो है, अब बात हो रही है भिंड शहर की। शहर कुंवारी और पाहुज नदी के तट पर बसा है। अब एक तरफ निकली है कुंवारी नदी और दूसरी तरफ निकली है पाहुज और बीच में बसा है भिंड शहर। तो दोनों नदियों के किनारे बसा शहर क्या है, भिंड। नेक्स्ट देखें भिंड के कुछ त्योहार। तो भिंड के त्योहारों की बात आ जाए
तो यहाँ पर एक मेला लगता है, जहाँ पर मेले का नाम है भुजरियों का मेला। दोस्तों, यह हमेशा ऐसा ही पूछा जाएगा कि भुजरियों का मेला कहाँ लगता है, तो लगता है भिंड जिले के महोबा। कहाँ पर? महोबा में। अब जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के लोग हैं वह भुजरियां अगर ना समझें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बोला जाता है कजुलियां। ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से लोग इन कजुलियों को लेके जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखें कि भिंड की प्रमुख नदियां। अगर नदियों की बात की जाए तो चंबल, क्योंकि ये चंबल संभाग के अंतर्गत आता है, चंबल, सिंध, कुंवारी, वैशाली और पाहुज। तो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है तो चंबल, और भिंड कुंवारी और पाहुज के किनारे है तो कुंवारी और पाहुज। अब सिंध और वैशाली को याद रख लेना। नेक्स्ट, प्रमुख स्थल। अब भिंड के प्रमुख स्थलों की बात आ जाए तो हम सबसे पहले देखेंगे अटेर का किला। भिंड की एक तहसील थी अटेर, तो अटेर का किला बहुत ही फेमस है, जिसको राजा बदन सिंह, राजा महासिंह और राजा वक्त सिंह द्वारा 1664 से 1668 के बीच बनवाया गया था। और इस किले में जो प्रमुख देखने लायक स्थान है वह है अटेर के किले का खूनी दरवाजा, राजा बदन सिंह का महल, 12 खंबा महल और हथियारपुर का दरवाजा। दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश के एग्जाम में 2017 के पटवारी में कि मध्य प्रदेश के कौन से किले में खूनी दरवाजा स्थित है, तो उस टाइम सही विकल्प था अटेर का किला। अब कुछ लोगों को पता होगा कि जो चंदेरी है, चंदेरी के किले में भी खूनी दरवाजा है, तो खूनी दरवाजा दिल्ली में भी है, परंतु ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या पूछा गया है। उस टाइम ऑप्शन में अटेर का किला था, जो सब लोगों को लग रहा था कि शायद अटेर के किला में खूनी का दरवाजा नहीं है, सबको चंदेरी याद था और दिल्ली याद था। तो दोस्तों, याद रखना कि अटेर के किले में भी खूनी दरवाजा है, और बदन सिंह महल, 12 खंबा महल और हथियारपुर का दरवाजा। अब हम नेक्स्ट देखें कि भदौरियों राजाओं का प्रमुख गढ़ है, वह भी है अटेर। क्या है? अटेर। जो भिंड है वह भी भदौरियों का गढ़ था, तो अटेर का किला भी क्या का गढ़? भदौरियों का गढ़। ये अटेर के किले की इमेज है, देख पा रहे हो कि कितने भव्य तरीके से इस किले का निर्माण किया गया है। अब हम देखें नेक्स्ट किला गोहद का। जो दूसरी तहसील थी गोहद, गोहद का किला वैशल नदी के तट पर स्थित है। अब एक और नदी मिल गई, इसका नाम भी आप याद रखना, वैशल। कि वैशल नदी जो है वह भिंड में है, और इस नदी के तट पर स्थित किला है गोहद का किला, जो लगभग 16वीं शताब्दी के समय राजा भीम सिंह राणा द्वारा बनवाया गया था। और इस गोहद के किले में प्रमुख जो महल है वह है कछारी महल, जो ईरानी वास्तुकला में बनवाया गया है। तो आईएमपी फैक्ट की बात यही है कि ईरानी वास्तुकला में निर्मित महल है कछारी महल। दूसरा इसका महल है नया महल। बात हो रही है नया महल की। जो गोहद के किले का नया महल है, नया महल में वर्तमान में सरकारी तहसील न्यायालय तथा अन्य सरकारी कार्यालय लगते हैं, और यहाँ पर कार्यालयों में काम भी होता है। और अब आईएमपी बात है कि जो गोहद का किला है इसे 2017 में एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड यूनेस्को द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये चीज़ याद रखना कि यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2017 गोहद के किले को भिंड जिले में मिला है। नेक्स्ट हम देखें कि दंदरौआ का हनुमान मंदिर, जो मऊ तहसील में आता है। तहसील है मऊ। मऊ तहसील में दंदरौआ एक स्थान है जहाँ पर हनुमान मंदिर है। खास बात यह है कि जो ये हनुमान जी हैं वह डॉक्टर हनुमान के रूप में प्रसिद्ध हैं, या उनका नाम डॉक्टर हनुमान मिलता है, और इनकी वेशभूषा भी आप देख पा रहे हो कि ये डॉक्टर के रूप में दिख रहे होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब हनुमान जी ने उनका इलाज यहाँ पर किया था, और तब से लेके आज तक ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी आता है वह उनकी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ के हनुमान जी को
डॉक्टर हनुमान कहा जाता है, जो दंद्रउआ नामक स्थान पर मंदिर है, मऊ तहसील में और भिंड जिले में। नेक्स्ट देखें बनखंडेश्वर का किला। जो बनखंडेश्वर का किला है वह बनवाया गया था पृथ्वीराज चौहान द्वारा। अब पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे उनने बनखंडेश्वर का किला बनवाया और इसी में बनखंडेश्वर मंदिर में शिव जी की मूर्ति की स्थापना की। और यह बात है लगभग 1175 की, नोट कर लेना 1175। तो 1175 में शिव मंदिर बनवाया और तब उन्होंने उस शिव मंदिर में एक अखंड ज्योति जलाई। और ऐसा माना जाता है कि जो अखंड ज्योति आज उस मंदिर में जल रही है वह पृथ्वीराज चौहान के समय से प्रज्वलित है, जो आज भी ज्यों के त्यों जल रही है। नेक्स्ट देखें हम कि जो बनखंडेश्वर किला है वह बनखंडेश्वर किला गौरी सरोवर के निकट स्थित है। गौरी सरोवर भी भिंड का एक प्रमुख स्थान है। तो गौरी सरोवर के निकट लगभग 100 से भी ज्यादा शिव मंदिरों की श्रृंखला देखने को मिलती है। इसमें से एक प्रमुख है बनखंडेश्वर का किला, जो भी गौरी सरोवर के निकट स्थित है। इसके अलावा जो गौरी सरोवर है इसमें राष्ट्रीय नौका प्रतियोगिता का आयोजन होता है। और इसी गौरी सरोवर के निकट अर्धनारीश्वर मंदिर, जो भी शिव और पार्वती का है, और प्राचीन गणेश मंदिर भी स्थित है, जो यहाँ पर लोग ज्यादातर देखने जाते हैं। ये गौरी सरोवर का चित्र है, देख पा रहे हो कि कितनी सुंदर है। नेक्स्ट ये बनखंडेश्वर के शिव जी हैं और इनके पीछे शायद आपको दिख रही होगी अखंड ज्योति जलती हुई। तो ऐसी मान्यता है कि ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जलाई गई थी। नेक्स्ट हम देखें कि माँ रेणुका देवी का मंदिर। माँ रेणुका देवी का जो मंदिर है वह भिंड जिले के जमदरा नामक स्थान पर मिलता है। तो जमदरा स्थान में माँ रेणुका देवी का मंदिर। तो जो माँ रेणुका है वो कौन थी? तो आपने भगवान परशुराम का नाम तो सुना होगा, रामायण में देखा होगा। जब राम जी ने धनुष तोड़ा था तब क्रोधित हुए थे परशुराम जी। तो परशुराम जी की माँ का नाम था रेणुका और उनके पिता थे जमदग्नि। और परशुराम की पितृभक्ति की कहानियां तो ज्यादातर सबने सुनी होंगी। ये परशुराम बहुत ही बड़े पितृभक्त थे। कुछ ऐसा हुआ था कि जमदग्नि ने आज्ञा दी परशुराम को कि परशुराम अपनी माँ रेणुका का सिर काट दो, और उन्होंने 1 सेकंड भी विचार नहीं किया और उनने अपनी माँ का सिर काट के अलग कर दिया। आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि ये परशुराम है, वो उनके पीछे खड़े हुए पिता हैं और ये माँ रेणुका का सिर कट गया। और जैसे ही इनका सिर कटा और जिस जगह पर सिर आके गिरा वहां पर वर्तमान में एक मंदिर बनाया गया है। वहां पर कटा हुआ सिर आज भी मंदिर में स्थापित है, जिसकी पूजा होती है और माँ रेणुका का मंदिर कहा जाता है। हालांकि बाद में जमदग्नि द्वारा उनकी माँ रेणुका को पुनर्जीवित कर दिया गया था। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किसी वीडियो में आपको सुना देंगे। नेक्स्ट हम देखें आलमपुर की छतरी। आलमपुर की छतरी की बात की जाए तो जैसे मुस्लिम धर्म में होते हैं मकबरे, मरने के बाद क्या बनाए जाते हैं? मकबरे। वैसे ही हिंदू धर्म में किसी की याद में बनाई जाती हैं छतरियाँ। तो प्रमुख छतरी है मल्हार राव होलकर, होलकर वंश, इंदौर का नाम तो सुना होगा, इंदौर के होलकर। तो मल्हार राव होलकर की याद में अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1766 में बनवाई गई छतरी है आलमपुर की छतरी। यह इस अपनी नक्काशी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप चित्र में भी देख पा रहे हो, ये आलमपुर की छतरी है। नेक्स्ट हम देखें कि अन्य मंदिर। इसके अलावा भिंड में और भी कई मंदिर हैं जो प्रसिद्ध हैं और ख्याति प्राप्त हैं। जैसे कि पहला है खैरहट का ईंट मंदिर। खैरहट के ईंट मंदिर की बात की जाए तो ईंटों की घिसाई कर करके इसको बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है, जिसे ब्रिक्स टेम्पल भी कहा जाता है। तो खैरहट का ईंट मंदिर भी मिलेगा आपको भिंड में। नेक्स्ट हम देखें नरसिंह भगवान का मंदिर।
नरसिंह भगवान का जो मंदिर है वह महगांव में, कहाँ है? महगांव में। मों को काट देना, कहाँ मिलेगा? महगांव में। तो नरसिंह भगवान का मंदिर भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बरासों के जैन मंदिर। जैन मंदिर बरासों के ज्यादातर खंडित अवस्था में मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि पावई वाली शारदा माता। तो नेक्स्ट जो स्थान है पावई वाली शारदा माता। शारदा माता मैहर की तो बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोग कुछ लोग देखने भी गए होंगे, लेकिन दूसरी शारदा माता मिलेंगी भिंड जिले के पावई नामक स्थान पर। तो पावई वाली शारदा माता कहाँ मिलेगी? भिंड में। नेक्स्ट है नारद देव मंदिर। नारद देव का मंदिर मिलेगा सिंध नदी के किनारे। नारद देव के जो मंदिर हैं बहुत ही कम बने हुए हैं, लेकिन भिंड एक ऐसा जिला है जहां पर ज्यादातर सभी मंदिर आपको देखने के मिल जाएंगे, जिसमें प्रमुख है नारद देव का मंदिर। नेक्स्ट है गहरियार धाम देवगढ़। देवगढ़ नामक स्थान पर एक धाम मिलेगा जिसे कहते हैं गहरियार धाम। जैसे कि एक धाम और है रावतपुरा सरकार धाम, इसका नाम तो सुना ही होगा। नेक्स्ट चर्चित व्यक्ति हैं भिंड के डॉक्टर गोविंद सिंह। चर्चित व्यक्ति इसलिए हैं क्योंकि यह भिंड जिले से सहकारिता एवं सामान्य प्रशासन मंत्री हैं और लाहौर तहसील से इनका संबंध है। तो लाहौर तहसील के डॉक्टर गोविंद सिंह सहकारिता एवं सामान्य प्रशासन मंत्री हैं। नेक्स्ट आईएमपी बात, संजीव सिंह कुशवाहा, ये बीएसपी के विधायक हैं। अब ये आईएमपी इसलिए हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में बीएसपी की बहुत ही कम सीटें हैं और बीएसपी के एक नेता हैं भिंड से जिनका नाम याद रखना जरूरी है, संजीव सिंह कुशवाहा। इतने में हमारा भिंड जिला कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।